अब 120 में 102 मार्क्स लाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इस चीज को सारे बच्चे समझते हैं। मैथ में 80 में 71 नंबर है, 40 में 30 नंबर आपका कॉमन पेपर में है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये जो आज भीड़ आप देख रहे हैं, ये आज का भीड़ नहीं है, बहुत बलिदानों का भीड़ है। पूरा शिक्षक समुदाय जो है छात्रों के साथ है, और जो आपको यहाँ दिख रहा है समझ जाइए कि वो अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा, लेकिन छात्रों के साथ इंसाफ होने देगा। पूरे शिक्षकगण साथ ही साथ पूरे छात्रगण जो है आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप लोग जो है इस बात पर संज्ञान में ले। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर लगातार 65 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप देखिएगा कि ये शांति पूर्वक यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे, लेकिन बीच में विधानसभा में शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा एक ऐसा बयान दिया जाता है कि ये छात्र मिनिमम कोटा भी पास नहीं किया। तो देखिएगा कि सैकड़ों की संख्या में ये सभी छात्र और छात्राएं अपना मार्कशीट लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं दिखाने के लिए। ये देखिए मेरे पास है मार्क्स है, लेकिन शिक्षा मंत्री के महोदय के द्वारा जो बोला गया इससे लेकर ये लोग आज मार्कशीट लेकर पटना के गर्दनी बाग में जुटे हुए हैं। कुछ दिन पहले देखिएगा इन्हीं में से कुछ छात्र विधानसभा का भी घेराव किए थे। आज हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, नवीन सर यहाँ बैठे हुए हैं द प्लेटफॉर्म वाले। लगातार 65 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार आप यहाँ आते आ रहे हैं, क्या लग रहा है सर? आशा है और कोई भी चीज भरोसा पर ही होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ लगे हुए भी हैं और शायद आज अंतिम दिन होगा। हाँ, तो लगता है कि आज अंतिम दिन होगा? लग तो रहा है कि आज अंतिम दिन होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार के कोने कोने से छात्र छात्राएं तमाम आए हुए हैं, बिहार के बाहर से भी आए हुए हैं। देखिए गर्ल्स कैंडिडेट सब दिल्ली से आई हुई है, यूपी से आई हुई है सब। इसी भरोसे में कि हम लोगों को लगता है कि आज उचित न्याय मिलेगा। हो सकता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का अंतरात्मा से आवाज निकला है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बीपीएससी के प्रतिनिधि रहेंगे, छात्र प्रतिनिधि रहेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री सर रहेंगे। अभी विधानसभा में सत्र चल रहा है, तो जैसे ही उधर समापन होगा इन लोगों को बुला करके फाइनली बात करेंगे। मिलने का समय दिया गया है? हाँ, 2 बजे के बाद, और मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में उस दिन बोल दिए थे कि ये कट ऑफ भी पार नहीं किए थे। अभी आप देखिए ये दोनों कैंडिडेट का, ये अलग कैंडिडेट है और ये अलग कैंडिडेट है, एक गर्ल्स कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, और इस कैंडिडेट का 102 मार्क्स है, बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब 120 में 102 मार्क्स लाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इस चीज को सारे बच्चे समझते हैं। मैथ में 80 में 71 नंबर है, 40 में 30 नंबर आपका कॉमन पेपर में है। इससे बेहतर परफॉर्मेंस किया जा सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। आप सर देखे होंगे विधानसभा में शिक्षा मंत्री महोदय का बयान था कि मिनिमम कोटा पास नहीं किए हैं। गलती से बोल दिए होंगे और बाद में वही चीज फील हुआ तो इन लोगों को बुला करके दोबारा से बात की है। तो इस चीज के लिए निश्चित रूप से मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं कि आत्मज्ञान उनको हुआ, जैसे रियलाइज हुआ तो फिर दोबारा से बुलाए। लेकिन आप को कैसे आप बच्चों के दिल में जगह बना पाएंगे, ये बात भी निश्चित रूप से होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी की बात कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पहले 10 लाख वैकेंसी की बात थी, फिर उसको 12 लाख किए और स्टेप बाय स्टेप दे भी रहे हैं। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है कि या तो अधिकारीगण या मंत्रीगण या फिर शिक्षा विभाग के अन्य प्रतिनिधि कहां से दिक्कत रह जा रही है, उनकी बातों को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट नहीं हो रहा है। आप देखिए ना कि टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक में जितनी वैकेंसी देते हैं, उद्देश्य आपका क्या रहता है? आधी वैकेंसी को बचा करके अगली वैकेंसी में पुनः ऐड कर देना कि पूरी वैकेंसी को भरना? तो कहीं ना कहीं सरकार आंकड़ों का भी साथ में खेल खेल रही है। लेकिन ये युवा है, आप बहुत ज्यादा युवा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का कहना है सर कि सीट भी खाली है,
जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, सीट खाली है। एगो दूगो सीट नहीं खाली है, लगभग आधा से ज्यादा सीट खाली है। और कोई बड़ी बात नहीं थी एडजस्टमेंट, कोई बड़ी बात नहीं थी एडजस्टमेंट। शुरुआत में ही 21,000 प्लस सीट आपका खाली रह गया। अभी मल्टीपल कैंडिडेट बाकी है, अभी और सीट आपका जो बाद में वेरिफिकेशन के बाद खाली होगा वो बाकी है। तो जब इतनी सीटें हैं तो फिर परेशानी किस बात की। काफी तादाद में छात्र और छात्राएं यहाँ पहुंचे हुए हैं। नहीं, इस भरोसे पर पहुंचे हुए हैं कि जिस हिसाब से माननीय शिक्षा मंत्री आज आश्वासन दिए हैं, उनको लग रहा है कि आज उचित न्याय हम लोगों को मिल पाएगा, इसलिए पहुंचे हुए हैं। एक गुरु का देखिएगा कि आप हो या अनिकेत सर हो, लगातार छात्रों का सपोर्ट रहा है। ये विधानसभा घेराव भी किए थे तो सर वहाँ उपस्थित है। क्या लगता है कि आप लोग का जो शक्ति आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है, क्या इन लोग को न्याय मिल पाएगा? नहीं, इस बात को समझना होगा ना, शिक्षक का पहचान छात्रों से ही होता है। आज छात्रों का बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त ही इसको आप बोलिएगा, तो शिक्षक साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देंगे। इसलिए एक शिक्षक का हमेशा कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी परिस्थितियां विपरीत हो तो सहयोग के लिए जरूर आगे आना चाहिए। वास्तविक में गुरु का यही कर्तव्य है और हम लोग उस पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। और तमाम शिक्षक भी जो यहाँ नहीं उपस्थित है, नहीं आ पा रहे हैं, तो निसंदेह उनका भी इन छात्रों के साथ लगातार सामंजस्य बना हुआ है। हम किसी को इग्नोर करने वाली बात नहीं बोलेंगे, सभी छात्र इन बच्चों के साथ में हैं और रहेंगे। अनिकेत सर लगातार छात्रों के साथ रहे हैं विधानसभा घेराव के समय भी से। आज देखिएगा कि हजारों की संख्या में आज छात्र छात्राएं पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आज भीड़ आप देख रहे हैं, ये आज का भीड़ नहीं है, बहुत बलिदानों का भीड़ है। 3 महीना से लगातार छात्र मुश्किल में रहे हैं और तब जाकर के आज जब उन्हें लग गया कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है रोड पर खड़े उतरने का, तब आप देख रहे हैं भीड़ है। तो बिल्कुल मैं भी शिक्षा मंत्री से और तमाम सरकार के जो दूतावास से सबसे मैं यही मांगे करता हूँ, सप्लीमेंट्री आज के आज दे दे और सभी छात्रों को सकुशल मंगल अपने घर जाने दे। तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री मांगे जायज है। और जैसा मैंने पिछले रैली में भी बोला था, जहाँ छात्र प्रदर्शन गए थे विधानसभा के बाहर, कि वहां इनकी मांगे जायज है और जायज मांगे जितनी जल्दी पूरी हो सकती है उतनी जल्दी पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने ही बिहार के छात्र हैं, ये बाहर के नहीं है और इनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलना हमारा मौलिक और नैतिक कर्तव्य है। भैया, शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा इन छात्रों को बुलाया गया है, क्या लगता है कि आज न्याय मिल पाएगी? देखिए, जो शिक्षा मंत्री आज कहे हैं यही इन्हें आज से 3 महीना पहले कहना चाहिए था। और जिस तरह से वो मौखिक रूप से बोल रहे थे कि न्याय मिलेगी न्याय मिलेगी, अगर इस तरह की मौखिक विकल्प अगर वो देते हैं तो ये आज भी मान्य नहीं रहेगा। आज लिखित तौर पे चाहिए और सभी छात्र उसके जो है ऑडियंस बनेंगे, लिखित रूप में मिलेगा कि उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम यहाँ लगातार आते रहे हैं, सर का भी कहना था, छात्रों का भी कहना था कि मौखिक नहीं लिखित आश्वासन चाहिए। बिल्कुल लिखित आश्वासन चाहिए, मौखिक तो कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा। शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध मैं करूंगा, मैं ऑफिसर अड्डा का अंकेश सर, नेश्री सर और तमाम नवीन सर लोग हैं, सभी लोग बस यही डिमांड करते सारे शिक्षक मिलके कि इन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। और ये छात्र को न्याय तभी मिलेगा जब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय खुद लिखित रूप में देंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलेगा, ये लिख के देना होगा। आप जितने भी शिक्षक हैं, गुरु हैं, क्या छात्रों का सपोर्ट लगातार रहेगा? अभी तक तो है, मरते दम तक। जैसा मैंने पिछले क्लास में कहा, पिछले रैली में भी कहा, 3 महीना पहले भी मैंने कहा कि पूरा शिक्षक समुदाय जो है छात्रों के साथ है। और जो आपको यहाँ दिख रहा है, समझ जाइए कि वो अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा, लेकिन छात्रों के साथ इंसाफ होने देगा। किसी भी हाल में सप्लीमेंट्री मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। क्योंकि आप जो है सिर्फ आप पढ़ाते हैं तो एक बच्चों का आपका एक दायित्व बनता है कि बच्चे को वहां तक पहुंचाए। और हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आइए और इन सभी छात्रों का एक सपोर्ट करिए। भाई साहब, कम से कम सप्लीमेंट्री, और ये कुछ ऐसे नहीं है कि ये अपने जो है फिरौती में जॉब को मांग रहे हैं, नहीं, इन लोगों ने मेहनत किया है और अपने जो है जो भी क्वालिफिकेशन है, यानी जो अपने कट ऑफ है वहां तक
तक पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप हमारे इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देने की कृपा करें। आपसे हम हाथ जोड़ के हम पूरे सभी शिक्षकगण और सभी छात्रों की तरफ से हाथ जोड़ते हैं कि जरूर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दीजिए। और हाँ, इस बात को आप फाइनल करिए और लिखित रूप से, मौखिक रूप से नहीं, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत कुछ है, लिखित रूप से आप बताइए कि कब ये चीजों को आप देने वाले हैं। इन लोग का सर देखिएगा कि इन लोग का कहना है कि कोई ट्राई ब्रेकर से ये लोग छाटा है, मिनिमम कटअप पास करने के बाद भी ये लोग ट्राई ब्रेकर से छाटा है। इन लोग की क्या गलती है? इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इन लोगों ने अपना मेहनत किया है भाई, और वहां तक कटअप आपने अगर रिजल्ट पूरा दिया होता तो शायद ये लोग भी पीढ़ा पार हो जाती। यानी इस तैयारी के लिए, इस नंबर को लाने के लिए इन्होंने कितने रात को जगे होंगे, इन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितने पसीने को बहाए होंगे, वो तो ये खुद जानते हैं। मेरे बाहर से शिक्षा मंत्री जी हो या फिर जो भी हमारे शिक्षा सचिव हो, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि प्लीज इनका कुछ तो उधार किया जाए, और उधार होना भी चाहिए। या हम लोग पूरे शिक्षकगण, साथ ही साथ पूरे छात्रगण जो है आपसे अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप लोग जो है इस बात पर संज्ञान में ले और इसको जल्दी से जल्द जो है हमारे इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई को करें। ये हमारे साथ नवीन सर थे, अनिकेत सर थे, ये सभी लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये धरना स्थल पर बैठे हुए थे। ये सभी लोगों की आप बात को सुने, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।